Audio Jungle. जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है। इसके पढ़े बिना मेरे दिए गए स्टॉक्स लेवल पर आप ट्रेड न लें। वीकली लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस 30 मई से 3 जून 2022 के लिए। डाटा एनालिसिस में निफ्टी में तो लोग ने शॉर्ट कवरिंग की है और जो डाटा मैंने देखा है मार्केट ऊपर की ओर रुख लेना चाहिए इस हफ्ते, या तो फिर नीचे मिले तो बाय ऑन डिप्स रहेगा, सेल ऑन राइज नहीं रहेगा अभी। और इस वीक कैसा गया ये भी आप लोग बतावे। ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं मिला होगा, लेकिन सोम मंगल को अच्छा अपने को प्रॉफिट मिला था और बुध गुरुवार को भी अच्छा मिला था। अपने पुट बेचकर खेले थे, कॉल बेचकर, सॉरी, सुबह कॉल बेच के अपने अच्छे पॉइंट कमाए थे। तो चलिए ज़्यादा लंबा बातचीत नहीं करते हैं, चलते अपने डाटा एनालिसिस करते हैं और उसके बाद स्लाइड द्वारा अपने लेवल की 27 मई के डाटा है जो अपने 30 मई 2022 के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट, DII, FII और प्रो यानी HNI के डाटा। क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर में 3856 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं, यानी उनके 29,782 कॉन्ट्रैक्ट एक दिन पहले थे, घटकर वो अब 25,926 कॉन्ट्रैक्ट नेट बेसिस पे अभी लॉन्ग है। DII ने 3496 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए हैं, जो उनका 33,560 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड था ऑलरेडी और उसमें और ऐड हो गया, तो 37,056 कॉन्ट्रैक्ट अभी नेट बेसिस पे वो शॉर्ट पे चल रहे हैं। FII ने 10,363 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, जो एक दिन पहले 15,410 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, जो घटकर अब वो नेट बेसिस पे 5,047 कॉन्ट्रैक्ट के उनके शॉर्ट रहते हैं। प्रो ने 3,011 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं, जो एक दिन पहले 19,188 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, जो घटकर वो 16,177 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग के रहते हैं। इंडेक्स कॉल में देखते हैं। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 93,764 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं, यानी मंदी खेले हैं। एक दिन पहले 67,296 कॉन्ट्रैक्ट थे, तो नेट बेसिस पे 1,61,060 कॉन्ट्रैक्ट इनके शॉर्ट के चले आ रहे हैं। और DII ने 20 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए कॉल के, जो 839 कॉन्ट्रैक्ट नेट बेसिस पे रहते हैं। FII ने 41,485 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए इंडेक्स कॉल के, जो एक दिन पहले 68,213 कॉन्ट्रैक्ट थे, जो अब ऐड होकर नेट बेसिस पे 1,09,698 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स कॉल के लॉन्ग है। प्रो ने भी 52,259 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए हैं। एक दिन पहले 1,735 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, जो अब वो 50,524 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग के अभी चल रहे हैं। अब चलते हैं इंडेक्स पुट में। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने बेच दिए 4,536 कॉन्ट्रैक्ट, जो एक दिन पहले 2,09,024 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट चल रहे थे, उसमें और ऐड किए 2,13,560 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट के चल रहे हैं, यानी तेजी है। FII ने 24,403 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए इंडेक्स पुट के, जो एक दिन पहले 1,48,190 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, उसमें और ऐड किए 24,000, तो नेट बेसिस पे 1,72,593 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग के चल रहे हैं। प्रो ने 19,867 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए हैं, जो एक दिन पहले 31,733 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग चल रहे थे, उसमें घटकर वो अब 11,866 कॉन्ट्रैक्ट ही लॉन्ग के हैं। तो सारा एनालिसिस करने के बाद कंक्लूजन यही निकल रहा है कि मार्केट ऊपर की ओर चलना चाहिए इस वीक, और जहां घटे तो वहां लेकर ही चलना चाहिए, अपने को ट्रेड करना चाहिए। अब चलते हैं अपने
कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में वहां पर देख लेते हैं। कॉल ऑप्शन में 16,400 और 16,300, 16,300 के ऊपर अपने ऊपर रहेंगे। ऐसे तो SGX निफ्टी 16,400 दिखा रहा है, तो ऊपर ही खुलना चाहिए गैप अप से, और ऊपर 16,400 और 400 के ऊपर फिर हर 100 पॉइंट पर रेजिस्टेंस आएगा। 16,500, 16,600 और 16,700, और मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है ये वीक का 16,800 तक ही जाना चाहिए, मेरा ऐसा अनुमान है। जाने का तो 17,100 भी जा सकता है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि 16,800 के बाद रिबाउंड आना चाहिए। और सपोर्ट देखे अपने तो 16,200, 16,300 तो है ही, 16,200, 16,100 और मेनली 16,000 का रहेगा सपोर्ट। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सब कॉल भाग रहे हैं, कॉल काट रहे हैं, इसलिए भैया ऊपर की ओर ही चलना चाहिए। और नीचे में सपोर्ट 16,000 का अच्छा सा सपोर्ट है, 16,000 नहीं टूटना चाहिए मेरे हिसाब से, ये सपोर्ट रहेगा। जहां घटे वहां बाय ऑन डिप्स रहेगा, ये नोट कर लेगा। इस हफ्ते में सेल ऑन राइज अभी नहीं करना है, ऊपर के लेवल में ठीक है 750-800 के पास अपने एक चांस ले सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन देख लेते हैं अपने, वहां क्या पोजीशन है। बैंक निफ्टी में 36,500 और उसके बाद 36,000 है। और 35,500 के ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट लिया हुआ है। मैक एंड ब्रेक लेवल 35,500 रहेगा। 35,500 के ऊपर हम ऊपर रहेंगे, 35,500 के नीचे हम नीचे रहेंगे। और नीचे में भी अपने देख लेते हैं सपोर्ट उनका, कि 35,500 के नीचे हम नीचे रहेंगे। नीचे में कोई खास तो नहीं है, सीधा 35,000 का आ रहा है और 35 के बाद 34,500 का, बस यही सपोर्ट रहेगा 2। अब चलते हैं अपनी एक्सेल शीट में, वहाँ पर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी वीकली के हिसाब से 35,141 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, 36,165 और 36,700, ये 2 फिगर मैक्स टू मैक्स। और 35,141 के नीचे 34,587 और 34,353 यहाँ पर है एक 3 वीक का आगे का लो, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और मंडे के लिए 35,530 के ऊपर चले तो 35,775, क्यों ज़्यादा चल चुका है तो मुझे इतना उम्मीद नहीं लग रहा कि जाने को जा सकता है। 35,936 तक भी जा सकता है। और नीचे 35,533 के नीचे 35,370 और 35,130, बस ये 2 फिगर रहेंगे मंडे के लिए। अब चलते हैं अपने ऊपर में, निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में 16,225 पकड़ लीजिए, राउंड फिगर वीकली का लेवल है। 16 बस 225 के ऊपर 16,543, 16,735 और मैक्स टू मैक्स 16,926, ये पकड़ लीजिए, ये 3 हो गया। 16,223 के नीचे 16,032 और ये 15,700 आ रहा है, वो ठीक है 15,713, लेकिन इसके पहले 15,900 जो गुरुवार का लो था, थर्सडे का क्लियरिंग का, वो 15,900 नहीं टूटना चाहिए मेरे हिसाब से। और मंडे के लिए 16,315 के ऊपर बाई जोन रहेगा, 16,408, 16,464,
16,520 और नीचे में 16,315 के नीचे 16,260 और 220 ये जो वीकली वाला आ रहा है वहाँ पर लेना चाहिए, या फिर 16,165 गैप अप खुलेगा तो फिर ये कोई फिगर सपोर्ट काम नहीं करेंगे नीचे के, अपने को रेजिस्टेंस ऊपर में खोजना होगा। फिर ये थे, अब अपने देख लेते हैं एफआई ने केस में 1943 करोड़ का माल बेचे हैं, डीआई ने 2727 करोड़ का माल लिए है, एफएनओ इंडेक्स में एफआई ने 873 करोड़ का माल बाई किए है। मनी कंट्रोल का साइड से निफ्टी पीसीआर 1.14 है और बैंक निफ्टी भी पीसीआर 1.14 है। एसजीएक्स निफ्टी शुक्रवार का क्लोजिंग दिखा रहा है 16,435। अब देखते हैं मंडे को क्या खुलता है। इंडिया विक्स 21.48 है, कूल में है, 18-19 आने से तो बहुत ही कूल हो जाएगा। S&P 500 विक्स 25.72 चल रहा है। और USD INR 77.69, यूएस डॉलर इंडिया का 101.64, इंडिया 10 ईयर बॉन्ड 7.35, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड 10 ईयर 2.74, क्रूड थोड़ा बढ़ा हुआ $115, ब्रेंट क्रूड 115.32 और मंथली RSI 59.81 है, निफ्टी का डाउन है, स्टॉकेस्टिक 48.58 है, वीकली में 44.18 है, अच्छा में अच्छे 40 के ऊपर अच्छा रहता है, स्टॉकेस्टिक 33.52 है, RSI डेली में 47.95 अप में दिखा रहा है और 58.12 अप में दिखा रहा है। तो ये अच्छी से है ना, निफ्टी ऊपर की ओर चलना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आपको निफ्टी एनालिसिस अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अब आगे के स्लाइड्स के द्वारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑप्शन के लेवल नोट कर ले हुए, चले स्टार्ट करते हैं। मेरे लेवल पे ट्रेड लेने से पहले डिस्क्लेमर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से पढ़ें, और मेरे लेवल पे ट्रेड लेने से पहले आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही मेरे लेवल पे ट्रेड करें। यदि आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो इसका जिम्मेवार मैं और मेरा चैनल नहीं है। वीकली लेवल 30 मई से 3 जून 2022 के लिए निफ्टी स्पॉट एबव 16,225 के ऊपर बाई जोन में रहेगा। सपोर्ट नीचे में 16,060, 15,900, रेजिस्टेंस ऊपर में 16,540 और 16,735 और 735 के ऊपर चले तो 16,900 तक आ सकता है। मंडे 30 मई 2022 के लिए निफ्टी स्पॉट जहां घटे वहां 16,315 के पास लेना चाहिए। सपोर्ट 16,260, 220 का रखिए और रेजिस्टेंस ऊपर में 16,408, 16,465 और 16,540 तक जा सकता है। ये पोजिशनल है 30 मई से 3 जून 2022 के लिए। निफ्टी 16,500 का कल जुलाई एक्सपायरी वाला नोट कर ले। एबव 405 के ऊपर बाई कीजिए। सपोर्ट 342, 290, 250 क्लोजिंग बेस रहेगा और रेजिस्टेंस ऊपर में 525 और 625 तक जा सकता है। मंडे 30 मई 2022 के लिए निफ्टी 16,500 का कॉल वीकली वाला एबव 89.50 के ऊपर बाई कीजिए। सपोर्ट 64.50 और 43.65 का रखिए। रेजिस्टेंस 105, 124 और 143 तक जा सकता है। This slides video is for educational and learning purpose only. मंडे 30 मई 2022 के लिए निफ्टी 16,400 का पुट वीकली वाला बिलो 197 के नीचे सेल करना है। सपोर्ट 157, 137 और 118 तक आ सकता है। रेजिस्टेंस 235 का रखेगा। मैं एक्चुअली जनरली मैं ये प्रीफर नहीं करता हूँ कॉल या पुट बेच कर खेलने का।
या तो कॉल लेता हूँ या पुट लेकर देता हूँ मैसेज। लेकिन बहुत से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि भाई आप पुट बेचने का या कॉल बेचने का भी मेरे को दीजिए, तो ये मैंने बनाया है। 16,400 का पुट वीकली वाला है, बिलो 197 के नीचे बेचना है और सपोर्ट आपके सामने 157, 137, 118 और रजिस्ट्रेशन 235 का रजिस्ट्रेशन यानी स्टॉप लॉस हो गया 235 का रख दिया, क्योंकि प्रॉफिट लिमिटेड रहेगा और लॉस अनलिमिटेड इसमें रहता है, तो ये आप नोट कर लेंगे। वीकली लेवल 30 मई से 3 जून 2022 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 35,500 के नीचे सेल में रहेगा। सपोर्ट 35,150, 34,700 और 34,350 तक आ सकता है। ऊपर में रजिस्ट्रेशन 36,165, 36,260 और 36,460 तक जा सकता है। ये वीकली लेवल है। मंडे 30 मई 2022 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट जहां घटे वहां 35,530 के पास लेना चाहिए। ये एक्चुअली गलत लिखा गया, 35,350 के पास, चले कोई बात नहीं है। सपोर्ट 35,370, 35,150 और रेजिस्टेंस ऊपर में 35,775 तक जा सकता है। वीकली है, पोजिशनल है। 30 मई से 3 जून 2022 में बैंक निफ्टी 35,000 का पुट जुलाई एक्सपायरी वाला जहां घटे वहां 635 के पास लेना है। ये जुलाई एक्सपायरी का है, नोट कर ले। ऐसे तो अभी 1050 कितना बंद दिया है, अपने 635 आवे तो लेना है। 560, 520, 425 क्लोजिंग बेस रखिए और रजिस्ट्रेशन 1050 से 1300 का टारगेट रहेगा। ये इस वीक का डाटा है, फिर अगले वीक में हो सकता है ये चेंज हो जाएगा, आंकड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ये वीक में यदि आपको 635 के पास मिले तो लेकर चलना चाहिए। क्लोजिंग 560, 520, मेन 425 का क्लोजिंग रखिए 200 पॉइंट का, क्यों पोजिशनल है। और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 1050 और 1300 तक भी जा सकता है। मंडे 30 मई 2022 के लिए बैंक निफ्टी 35,500 का कॉल वीकली वाला जहां घटे हुआ 375 के पास लीजिए। सपोर्ट 330, 275, रजिस्ट्रेशन 545 और 615 तक जा सकता है। मंडे 30 मई 2022 के लिए निफ्टी 36,000 का पुट वीकली वाला जहां घटे वहां 470 के पास लेना है। सपोर्ट 402, 350 का रखिए, माने 350 का ही सपोर्ट रखिए। 100-150 पॉइंट इस बाजार में स्टॉप लॉस रखना होगा और रेजिस्टेंस ऊपर में 150 से 200 पॉइंट मिल सकता है। यदि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड ऑप्शन लेवल के डाटा एनालिसिस अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आपको तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।